हिमांशु गुप्ता है और मैं बदायूं से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। तो महाराज जी, मेरा सवाल है कि पृथ्वी पर आत्मा जो है वो आती है और चली जाती है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? जैसे ये भौतिक संसार है, हाँ, हमारा शरीर है, भौतिक है, ठीक है, स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, उसके बाद कारण है। तो स्थूल तो हमें दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है, तो वो मन भी नहीं दिखाई देता है, मन तो अंदर भ्रमण कर रहा है वो, ठीक है। तो आत्मा जब आती है और चली जाती है, जैसे मेरे दादाजी मेरे हाथों में एक्सपायर हो गए पर मुझे दिखाई नहीं दिए, ये क्या कारण है? ये विचित्र माया बताइए महाराज जी। आपको आपकी पीठ दिखाई पड़ती है? नहीं महाराज जी। नहीं। जब आपको आपकी पीठ नहीं दिखी तो आत्मा को देखने के बाद क्या करोगे? क्यों देखना चाहते हो आत्मा को? देखना चाहते हैं, यही तो इस पृथ्वी का रहस्य है गुरु जी। सुनो, आत्मा को जाना जा सकता है, ईश्वर चाहे तो सब दिखाएं, लेकिन यह चाबी केवल ईश्वर के हाथ में है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, ईश्वर का अंश है ना, ईश्वर अंश, जीव अविन अड़ोर अणियान महतो महीयान। आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है कि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा एक चींटी के अंदर भी है। आत्मा का साइज उतना ही है जितना साइज आपके अंदर है, उतना ही एक चींटी के अंदर, और चींटी से भी कोई छोटा जीव है, यदि उसके भीतर भी आत्मा है तो वही आत्मा जो उस जीव के भीतर है वही हमारे भीतर है। तो वो ईश्वर की लीला है कि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम और आप तो नहीं देख सकते, परंतु ईश्वर चाहें सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। भगवान जनाना चाहें, ये भगवत कृपा हो तो सब देखा जा सकता है, वरना इन चर्म चक्षुओं से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। हाँ, आत्मज्ञान पाया जा सकता है, आत्मबोध तो हो सकता है, लेकिन आत्मा को देखना ईश्वर के ही कृपा से संभव। जैसे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आत्मा, तो आत्मा सभी में सेम है, चींटी में भी भाई, इंसान में एक है, तो इंसान को हम क्यों मान्यता देते हैं जैसे आत्मा तो सेम है? भाई ये बताओ, एसी, हीटर, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन इत्यादि सबको पावर कौन देता है? विद्युत, बिजली देती है। यस, सबको पावर तो विद्युत देती है, बिजली देती है, पर सबके काम अलग अलग है कि नहीं? एसी का काम है ठंडा करना,